बालाघाट में प्रधानमंत्री अफोर्डेबल हाउस इन पार्टनरशिप यानी कि शहरी आवास योजना के हालात अब भी ठीक नहीं है। लगातार शिकायतों के बावजूद नगरपालिका प्रशासन के द्वारा 1 माह पहले 3 जनवरी 2025 को 72 परिवारों को आवास की चाबी यानी कि फ्लैट की चाबी सौंपने की तैयारी की गई थी और इसके तहत एक सरकारी कार्यक्रम भी किया गया। बावजूद इसके जो परिवार है वो अभी तक यहाँ पर रहने नहीं आए हैं। इसके पीछे की मूल वजह क्या है और इसे लेकर यहाँ रहने के लिए आ चुके परिवार क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की एक और विशेष खबर। 2 दीवाने शहर में, रात में हो या फिर दोपहर में, आबोदाना ढूंढते हैं, आसियाना ढूंढते हैं। घरौंदा फिल्म का यह गीत प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों पर सटीक बैठता है, क्योंकि ये ऐसे परिवार होते हैं जिनके पास खुद का शहर में घर नहीं होता है और खुद की ज़मीन नहीं होती है। इन्हीं परिवारों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली से साल 2014 में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम शुरू की गई और इसी स्कीम के तहत शहरी क्षेत्रों में जो है पीएम अफोर्डेबल हाउस इन पार्टनरशिप के तहत में इन परिवारों को आवास देने के लिए बड़ा स्ट्रक्चर और बड़ी बिल्डिंगें तैयार की जा रही है। साल 2016 में नगरपालिका परिषद बालाघाट में भी इस योजना की स्वीकृति मिली और योजना के तहत काम शुरू हुआ। लेकिन आज 8 सालों के बावजूद जो है यहाँ पर कंपनी के द्वारा अपना स्ट्रक्चर तैयार किया गया, बिल्डिंगें तैयार की गई, लेकिन उसे पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया गया है। लोगों की शिकायतें, हितग्राहियों की शिकायतों के बाद जरूर प्रशासन के द्वारा कंपनी पर दबाव बढ़ाया गया। नगरपालिका को कई नोटिस जारी किए गए और इसी के चलते नगरपालिका प्रशासन के द्वारा ठेकेदार पर दबाव बनाकर, कंपनी पर दबाव बनाकर लगभग 72 परिवारों को आवास देने की तैयारी की गई। 448 ऐसे परिवार हैं जो इस पूरे परिसर में रहने के लिए आने वाले हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश परिवारों के आवास तैयार नहीं हुए हैं। कुछ परिवारों ने अपने आवास बुक भी नहीं कराए, लेकिन जिन परिवारों ने इस योजना के माध्यम से 2 साल पहले अपने आवास, अपने फ्लैट बुक करा लिए थे, उन परिवारों को 3 जनवरी 2025 के दिन जो है प्रशासन के द्वारा, नगरपालिका प्रशासन के द्वारा एक शासकीय कार्यक्रम के माध्यम से गृह प्रवेश कराया गया। नगरपालिका की अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। देखने में ये आ रहा था कि जिन परिवारों को ये चाबी सौंपी जा रही है वो बड़े ही सुकून के साथ इस फ्लैट में, इस आवासीय परिसर में रहेंगे, लेकिन ऐसा देखने नहीं मिल रहा है। सुनने में ये आ रहा है और शिकायत ये मिल रही है कि यहाँ पर रहने वाले अधिकांश परिवार जो है चाबी लेने के बावजूद अपने आवासीय परिसर में, अपने फ्लैट में नहीं पहुँचे हैं। जो परिवार यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनमें से 2 या 3 हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं और समझते हैं कि अब तक यहाँ पर किन किन सुविधाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या सुविधाएं हैं जिसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है? पहली चीज़ तो आने जाने में भी थोड़ा सा दिक्कत जारी है, मतलब दूर भी बहुत हो रहा है हमको। और जैसे यहाँ पे आ गए तो पीने का पानी मतलब नहीं मिल पा रहा है। एक ही चीज़ है, मतलब पीने यूज करने के लिए पूरा एक ही नल है। और ये जो फ्लैट आप लोगों को सौंपा गया है, इसकी क्या स्थिति है? इसको आपने भी अलग से रिनोवेट करवाया, कुछ काम करवाया? बहुत सारे काम करवाए हम लोगों ने अपने तरफ से, जो हमको लगा कि नहीं, मतलब हम लोग के लिए करवाना चाहिए। और कंपनी ने जो काम किया, नगरपालिका ने जब चाबी सौंपी तो किस स्थिति में था? स्थिति में तो ठीक था, वैसे रहने की स्थिति में था। बाकी ऐसा है कि थोड़े बहुत काम तो हम लोग ने भी करवाए हैं इसमें। तो अभी कोई दिक्कत जा रही है आप लोगों को? अभी फ़िलहाल तो पीने का पानी की ही दिक्कत है। और पीछे जैसे कपड़े वपड़े धोएंगे तो वहाँ से जैसे नाली वाली कुछ बनी नहीं है, पाई इस टाइप की थोड़ी बहुत दिक्कत है। पानी निकासी की सुविधा नहीं है। हाँ, मुझे 3 तारीख को चाबी दी गई और मैं 12 तारीख को यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अच्छा, बाकी के परिवार क्या बोलते, क्यों नहीं आना चाहते? बाकी के परिवार, इसमें ऐसा 35 लोगों को चाबी दिया गया, जिसमें से कुछ लोगों के तो पक्के मकान शहरों में है, जो अभी नहीं आएंगे, वो तो अपने मकानों में रह रहे हैं। और जो बेचारे परेशान हैं
वो आकर के अपना थोड़ा बहुत काम करवा रहे हैं इस जगह का, उसके बाद में शिफ्ट होंगे। लेकिन नगर पालिका तो ये कह रही थी कि ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, केवल उन परिवारों के लिए जिनका आवास नहीं है या फिर ज़मीन नहीं है उनको देने का है। फिर कैसे जिनके आवास है उनको मिल गया है? अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जो परेशान है उनको यानी उन लोगों ने नहीं दिया है, और जो यानी पैसा दे दिए उनको यानी उन्हें चाबी हैंडओवर कर चुके हैं। अच्छा, जो परेशान है लोग, जो इंतजार, उनको नहीं मिला है? उन्हें नहीं मिला है। तो यहाँ क्या किस तरह की सुविधाएं आप लोगों को मिल रही है इस फ्लैट में आने के बाद में? यहाँ पे सुविधा हमें कुछ भी नहीं है। एक तो पार्किंग में लाइट की व्यवस्था नहीं है, रात में पूरा अंधेरा रहता है। उसके बाजू में हमारे बिल्डिंग के बाजू में जो मेन फिल्टर प्लांट से जो पानी की व्यवस्था की गई है, ऊपर टंकी में पानी जो चढ़ता है उसी से हमको नहाने धोने और पीने का पानी उसी से यूज करना पड़ता है, जो एकदम गंदा पानी आ रहा है, जो अपन पीने यानी हमारे पीने के लायक का नहीं। क्या रहना शुरू कर चुके आप? नहीं सर, ये थोड़ा बहुत काम है वो करवा के फिर रहेंगे। अच्छा, अच्छा, कौन कौन सा काम करवा रहे हो? ये ओटे का है और टाइल्स है। तो क्या नगर पालिका ने काम कंप्लीट करके नहीं दिया है इस कंपनी ने? फ्लोरिंग थी सर, उसमें फ्लोरिंग थी बस उसमें। तो आप क्या करवा रहे हो, टाइल्स लगवा रहे हो? हाँ। अच्छा, तो कैसा काम है नगर पालिका ने जो करवा के आवास सौंपे है, वो क्या स्थिति ठीक है, रहने लायक है? वो तो अभी हम लोग जो करा रहे वहाँ रहने लायक तो थी, लेकिन प्लास्टर कुछ जो छत वत का ना खराब था, उसमें पूरी पट्टी पट्टी थी उसकी सेंटरिंग की। और अभी पानी तो पीने का वो ये टंकी का ही वाला है यहाँ अभी। तो उसी का धोने मांजने में भी उपयोग करते हो? अभी तो रहना नहीं हो रहा, काम चालू है सर, अभी रहेंगे हम लोग। हमने आपको पीएम अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत में जो आवास तैयार किए गए हैं बालाघाट के उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में, वहां की तस्वीरें दिखाई है। और तस्वीरें दिखाने के बाद हम सीधा पहुंच चुके हैं नगर पालिका परिषद बालाघाट के कार्यालय में। फिलहाल यहां पर अध्यक्ष जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमने चर्चा करने का प्रयास किया उनसे इस मसले पर जानने के लिए। उनकी ओर से जवाब फिलहाल अति व्यस्तता का आया, इस लिहाज से हम चर्चा नहीं कर पाए। लेकिन हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका कारो लिल्हारे जी मौजूद है, बताएंगे जिस तरह की समस्याएं लोग बता रहे हैं। आवंटन के बावजूद अभी तक जो हितग्राही है वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और विपक्ष में होने के नाते जो समस्याएं बता रहे हैं, इसे लेकर आप कितना कंसंट्रेट है, आगे इस मुद्दे को आप कैसे टैकल करेंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना AHP की आप बात कर रहे हैं। ये योजना मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। 1100 भूखंड बनने थे, 468 पर आकर रुक गई है। 336 शायद वहाँ पर अभी आवास तैयार है, जिसमें 72 लोगों का उन्होंने अभी गृह प्रवेश कराया था, जिसमें 35 लोगों को चाबी दी गई है। 3 बार इसका आवंटन हो चुका है। कई हितग्राहियों ने आवंटन के बाद अपनी राशि वापस ले ली, और जिन 35 लोगों को आज इन्होंने चाबी दे करके गृह प्रवेश कराया है, उसमें 3 या 4 परिवार वहाँ निवासरत है। हम 3-4 परिवार के लोगों को उन सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। तो ये कैसी योजना है? अभी भी अधूरी है, कब पूरी होती है मेरे समझ से परे है। हम समय समय पर जाते हैं, वहाँ पर आवाज़ नगर पालिका में भी उठाते हैं, पर कोई संतोषजनक यहाँ पर जवाब नहीं दिया जाता। हितग्राहियों की ओर से आरोप ये लग रहा है कि ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जो किराए से रह रहे हैं, जिनका कोई आवास शहर में नहीं है, ऐसे लोगों को अभी चाबी नहीं मिली है। कुछ एक लोगों को मिली होगी ये कहना है, लेकिन अधिकांश लोगों को चाबी मिली है, उनके आवास भी है बताए जा रहे हैं। ऐसे में तो सवालिया निशान है। तो इस पर विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते नगर पालिका के आप कैसे इस मुद्दे को उठाएंगे? अब बिल्कुल सही उनकी शिकायत है कि जो बिल्कुल पात्र हितग्राही है, और कई हितग्राही तो ऐसे हैं जिनसे नगद 2 लाख रुपए की राशि ले ली गई है और उनको आज तक आवास का आवंटन नहीं हुआ है। तो आवंटन में भी गोलमाल है, और मैंने इस बारे में पत्राचार करके जानकारी चाहिए गई है। आज तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ये जानकारी भी छुपा रहे हैं कि पूर्व में किन लोगों को आवंटन किया गया था, कितने लोगों ने राशि वापस ली, और अभी वर्तमान में किन लोगों को आवंटित किया गया और उनके मापदंड क्या थे। क्या सही में वो ज़रूरतमंद है जो 2 लाख रुपए अपना बेचारा केस दे रहा है और अभी वो किराए में रह रहा है, जिसके बैंक की लोन वो जमा कर रहा है कई दिनों से, उसको आवंटन नहीं मिल रहा है। दोहरी मार चल रही है उस पर, वो किराया भी दे रहा है और लोन की भी किस्त जमा कर रहा है।
तो ये ऐसी दुविधा है और इसकी सत्यता ये लोग सामने नहीं लाना चाह रहे हैं। पक्ष में होने के नाते आप लोगों की जो जिम्मेदारी है, आप इसको कैसे उठाएंगे, आप इस मुद्दे को कहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? मैं अपने स्तर पर हर परिषद में इस मामले को उठाता हूं। आने वाले अभी बजट सत्र में भी इसको पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। मेरे पास खुद कई शिकायतें हैं और मैं अपनी विधायक के माध्यम से भी इसको भोपाल स्तर तक पत्राचार भी करवाऊंगा। ज़रूरत पड़ेगी तो विधानसभा में भी मामला जाएगा। तो हितग्राहियों की समस्या है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसी समस्याओं को छुपाने के लिए नगरपालिका प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह के सवाल उठाए हैं नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्हारे ने। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा तक में भी विधायक के माध्यम से उठाने की जो है यहाँ पे अपनी मंशा जाहिर की है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि जिस तरह से AHP साइट्स के हालात बने हुए हैं कि आवास आवंटन के बावजूद हितग्राही जो है अपने फ्लैट्स में नहीं रह रहे हैं, इसके पीछे की जो समस्याएं निकल कर सामने आई है उन्हें कब तक नगरपालिका की ओर से दुरुस्त किया जाता है। बने रहिए BGT मीडिया के साथ। बालाघाट से मैं यमलेश वंजारी।